विगत दिनों मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने और अपनी शंकाओं के समाधान पाने के लिए एमपीपीएससी टॉपर डिप्टी कलेक्टर नम्रता जैन, डीएसपी शुभम जैन और एडी परख जैन आई और मुनिवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी शंका मुनिवर के सामने रखी। महाराज श्री, हम सभी 2022 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित छात्र हैं। मेरा चयन डीएसपी के पद पर हुआ था और नम्रता और परख का चयन असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। महाराज श्री, अति आनंद की अनुभूति हो रही है। विगत सप्ताह जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का परिणाम घोषित हुआ है, उसमें नम्रता जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। महाराज श्री, हमारा सवाल यह है कि हम सभी जो भी प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में चयनित होते हैं और प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में किस प्रकार धार्मिक मूल और प्रशासनिक मूल्यों में सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तीनों प्रशासनिक अधिकारी युवाओं के आगमन पर सबसे पहले मुनिवर ने समिति से अभिनंदन करवाया और एक संदेश दिया कि इतना ध्यान रखना कि एक प्रशासनिक अधिकारी बाद में और जैन साधर्मी पहले हैं। अनुपम जी, अर्चना जी, ये हमारे समाज की होनहार प्रतिभा है, वहीं पर जाकर इनका सम्मान कर दें। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी समाज के युवाओं में इस दिशा में रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है और वे प्रशासन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगा कि प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं भी रहो, एक बात अपने हृदय में रखना कि हम एक अधिकारी बाद में हैं, एक जैन श्रावक पहले। समझ गए? उसे कभी भूलना मत। मुनिश्री ने सभी जैन प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया और बताया कि उन्हें उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करना है। तुम्हारा सवाल है कि प्रशासनिक दायित्वों के साथ अपने धार्मिक मूल्यों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाए। प्रशासनिक दायित्व हमारा धर्म है और उसे धर्म मान करके ही पूरा करना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक मूल्यों की बात है तो कोई भी धार्मिक मूल्य हमारे किसी भी प्रशासनिक दायित्व की पूर्ति में बाधा नहीं बनते। समझिए, बल्कि धर्म तो हमारे दायित्व की पूर्ति में सहायक बनता है, साधक बनता है। तो हम अच्छे से धर्म करें और अपने दायित्व के निर्वहन को ही अपना धर्म माने। हाँ महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की 24/7 ड्यूटी रहती है, ना हम मंदिर जा पाते, न पूजा कर पाते, न अभिषेक कर पाते, न स्वाध्याय कर पाते, न गुरुओं को आहार दे पाते। मन करता है और हम इन सब में पीछे रह जाते हैं। अब क्या करें? मुनिवर ने कहा कि ये मान कर बैठ जाओ कि अधर्म ना करना ही मेरा पहला धर्म है। धर्म की प्रभावना में अपना योगदान जरूर देना है। अधर्म न करना ही मेरा पहला धर्म है। ठीक? धर्म की क्रिया भले न कर पाओ, धर्म की प्रभावना और धर्म के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हो कि नहीं? बोलो। एक अधिकारी अपने आधिकारिक दायरे के भीतर रहते हुए वह काम कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ गए? तो जहां रहो अपनी छाप छोड़ो। समझे? हमारे संपर्क में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज रिटायर हो गए, बुजुर्ग है, लेकिन उनने जीवन में जैन मूल्यों की कभी उपेक्षा नहीं की। तुम्हारे ठीक आगे अतुल जैन है, खड़े हो जाओ। ये अतुल जी पीसीसीएफ के पोस्ट से रिटायर हुए अभी अभी। इतने सीनियर अधिकारी, आईएफएस अधिकारी रहे। ठीक, इनसे कभी मिलोगे तो समझ में आएगा कि हम अपने दायित्वों के निर्वाह के साथ धर्म की कैसे प्रभावना कर सकते हैं।
मुनिवर ने अन्य पुराने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विवेक के साथ लिए गए धर्म सम्मत निर्णयों का भी बखान किया। बहुत सारे पुराने अधिकारियों से मिलिए आप। सुरेश जी जो इस आचार्य विद्यासागर संस्थान की स्थापना में फाउंडर रहे शुरू से, उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग बताया। इंदौर में वे डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ थे। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति होते थे। उनके भोजन के प्रबंध का संपूर्ण जिम्मा उनके ऊपर था। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने जो मीनू सेट किया था उसमें नॉन वेजिटेरियन था। सुरेश जी ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, न मैं खा सकता हूं न खिला सकता हूं। अधिकारियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता और तत्परता से सारे अधिकारियों को विश्वास में लिया और बढ़िया मीनू सेट किया। और उस मीनू की ज्ञानी जैल सिंह ने खुद ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, सराहना की। इसके साथ ही मुनिवर ने भी नए प्रशासनिक अधिकारियों को पुराने अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की प्रेरणा दी। तो मैं तो चाहूँगा कि जितने भी नए अधिकारी हैं उन्हें अपने उन पुराने अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। समझ गए? तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी आप एकेडमी में पढ़ोगे, राजेश जी जैन IAS हैं जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट के अभी अध्यक्ष हैं, वो वहाँ कोचिंग पढ़ाने जाते हैं अकादमी में। आप उनसे पूछिएगा, बात कीजिएगा, उनके अनुभवों का लाभ उठाइएगा, सुनिश्चित रूप से कुछ अच्छा परिणाम है। बहुत बहुत मुनिवर की देशना सुनने के साथ DSP शुभम जैन ने बताया कि किस प्रकार उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आई और ट्रेनिंग टाइम में फल खाकर उन्होंने दिन बिताए। ऐसी परिस्थिति निर्मित हो भी गई थी। हाँ। कि हम लोग गए थे भ्रमण पर और वहाँ पर वेज नॉन वेज साथ में था, तो हमारे जितने भी जैन साथी थे तो वहाँ उन्होंने किसी ने भी वहाँ पर खाना नहीं खाया था। और महाराज श्री विगत सप्ताह जब हम लोग को यहाँ पर आना था तो हमको मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में बुलाया गया था 3 दिन के लिए, और पर्युषण पर्व चल रहे थे। तो 3 दिन हम 2 जैन लोग थे वहाँ पर, तो हम लोग ने भी वहाँ पर 3 दिन फल फूल खा के, फल वगैरह खाकर अपना 3 दिन का निर्वाह किया था महाराज। मुनिवर ने उनके विचार की सराहना की और मंगल आशीर्वाद देकर मंगल की कामना की। देखो, अंदर से मजबूत रहोगे ना तो तुम्हारे उच्चाधिकारी तुम्हें सम्मान देंगे। भारत में त्याग पूजा जाता है, भारत में धर्म को सम्मान मिलता है, धर्मी को सम्मान मिलता है, इसे कभी भूलना नहीं। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। और इस तरह से मुनिवर ने सभी नवायुक्त प्रशासनिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें अपने मंगल आशीर्वाद से अभिभूत किया। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।